अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारी 13.1, ये 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिखी हुई है डेफिनेशन। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data, ये स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किससे डील करती है? कलेक्शन, इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना और प्रेजेंटेशन करना किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को। न्यूमेरिकल डाटा की हम इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं, हम उसको कलेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी 9th क्लास का मैथमेटिक्स का टेस्ट लेंगे, है ना। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे 10 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पोजीशन लाई, कितने स्टूडेंट्स ने सेकंड पोजीशन लाई, कितने स्टूडेंट्स ने थर्ड पोजीशन लाई। तो ये हमने एक डाटा, ये एक स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कलेक्शन करती है, इकट्ठा करना, किसी को एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, प्रेजेंटेशन करना है डाटा को, है ना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स डाटा ही होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डाटा ही होता है। तो डाटा दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा हुज वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है कि जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा प्राइस, वेट, इनकम, ना, इसकी कितनी प्राइस है, इसका कितना वेट है, इसकी कितनी इनकम है। तो ये चीजें। फिर है क्वालिटेटिव डाटा, हुज वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसके वेरिएबल्स जो है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इमोशंस, हैप्पीनेस। कोई इंसान खुश है तो हम हैप्पीनेस हुई, खुशी को, किसी इंसान की खुशी को हम न्यूमेरिकल मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना खुश है ना, कितने डिग्री खुश है, या कितने इसका कहेंगे कितने केजी खुश है, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें तो एक होता है सिंगुलर डाटा, एक होता है प्लूरल डाटा। सिंगुलर डाटा और दूसरा होता है प्लूरल डाटा। सिंगुलर डाटा कहते हैं, पहले मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी डाटा में सिंगुलर भी और प्लूरल भी कह सकते हैं इसको, और प्राइमरी और सेकेंडरी भी कह सकते हैं हम, है ना, कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भी। द इंफॉर्मेशन विच कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ with a definite object in his mind is called the primary data, whereas कि हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी डाटा किसको कहते हैं? प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा कहते हैं कि the information which is collected by the investigator himself with a definite object, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। फॉर एग्जांपल, हमने देखना है कि हम अपने क्लास में हम ये देखें कि हमारी क्लास 9th में जो है 10 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल। तो 10 स्टूडेंट्स के हर स्टूडेंट का हम वेट करेंगे, हर स्टूडेंट का हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। हम देखेंगे स्टूडेंट नंबर 1 का जो वेट है वो है 40 kg फॉर एग्जांपल। स्टूडेंट नंबर 2 का जो वेट है वो है 42 kg। इसी तरह जो तीसरा स्टूडेंट है उसका कहेंगे हम जी 38 kg फॉर एग्जांपल। इस तरह हम 10 स्टूडेंट्स का हम इस तरह वेट निकालेंगे, है ना। तो ये डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेटर खुद जाके किसी से कलेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे इसको कि ये प्राइमरी डाटा
है ना, इसको क्या कहेंगे, ये प्राइमरी डाटा है। और अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल, तो सेकेंडरी डाटा क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा हो गया कि इन्वेस्टिगेशन हम ऑलरेडी कलेक्टेड हो और वहां से हम जाके कलेक्ट करें, तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को हम इस तरह हम कहेंगे, द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच इज ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। है ना, कि हम कहेंगे कि सेकेंडरी डाटा वो इंफॉर्मेशन हुई जो ऑलरेडी स्टोर्ड, जिस तरह हमें कोई कहे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, इंडिया की 2001 में 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, तो हम सेंसस निकालेंगे 2001 का, हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 1 अरब 15 करोड़ जितनी भी 1.15 करोड़ जो है पॉपुलेशन थी इंडिया की। और जिस तरह हम कहें कि आज से 10 साल बाद हमारे आज से 10 साल पहले हमारे गांव की पॉपुलेशन कितनी थी, यानी एक डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है और उस डाटा को हम कलेक्ट जो करते हैं वो हो जाता है सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी डाटा जो होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद हिमसेल्फ जो डाटा कलेक्ट करे उसको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। तो ये थी हमारी, ये जो इंट्रोडक्शन थी थोड़ी सी इसकी स्टेटिस्टिक्स के बारे में, कि ये डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना, डाटा को यानी हम डाटा को इंटरप्रेट करना, इसको स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। और फिर प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। और जिस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 है, इसमें आपको वहां पे वो कहता है कि गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। कि डे टू डे लाइफ में आप कुछ ऐसी एग्जांपल दे दो कि जो आप अपना डाटा जो है कलेक्ट कैसे करते हो। हम कहेंगे इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द डाटा, किस तरह हम कहेंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हम एक डाटा ये कलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारी नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है हमारी कंट्री में है, पर नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल। तो फीमेल के हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कहेंगे हम 990 फीमेल्स है पर 1000 मेल। ये हमारे डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं। वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, जिस तरह मैंने आपको एक ये डाटा दिया कि वेट हम कर सकते हैं, ये टू डे लाइफ एग्जांपल हम दे सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ व्हीट इन द लास्ट 10 ईयर्स, ये तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी डाटा, ये भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में के लास्ट 10 सालों में कि कितनी प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका एक्सरसाइज नंबर 13.1 का वो है कि आप क्लासिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्लासिफाई करो। तो हम प्राइमरी डाटा के बारे में हमने पढ़ा, द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन हिज माइंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा, whereas when the information is gathered from a source which is already had the information stored, it is called the secondary data। कि हमारे पास अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हमारे माइंड में, जिस तरह हम स्टूडेंट्स का वेट हम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे हैं, या हम किसी गांव की पॉपुलेशन देख रहे हैं, उसमें मेल कितने फीमेल कितने, या हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितने दरख्त हैं, या हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, ये इंफॉर्मेशन जो हम रिसीव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। अब हमें कोई कहे कि आपके स्कूल में लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स थे, तो हम एक वहां से एक फाइल निकालेंगे, फाइल में से देखेंगे कि लास्ट ईयर्स में हमारे पास 400 स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में। इसमें बॉयज जो थे 200 थे और गर्ल्स जो थी 200 थी। ये इन्फॉर्मेशन जो लास्ट ईयर की हमने कलेक्ट की दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और जो इस वक्त जो प्रेजेंटली जो इन्फॉर्मेशन आप एक इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, खुद जाके देख रहा है कि प्रेजेंटली कितने स्टूडेंट्स हैं, गांव में कितनी पॉपुलेशन है, इर्द गिर्द कितने दरख्त हैं, तो ये हो गया प्राइमरी डाटा है ना, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जिसको हम कहेंगे, यानी इन्वेस्टिगेटर खुद इसको कलेक्ट कर रहा है। तो सेकेंडरी डाटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी सोर्स के जरिए हमें मिले,
है ना, किसी सोर्स के जरिए हम इंफॉर्मेशन को गैदर करें, वो हमारे पास हो गया था सेकेंडरी डाटा, है ना। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि पिछले साल क्रिकेट मैच हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन हम अगर गैदर करेंगे तो हमारे पास एक सोर्स के जरिए हम उसको हासिल करेंगे। लेकिन अभी जो मैच चल रहा होगा या अब इसके बाद जो मैच चलेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन जो हम करेंगे वो हो गया प्राइमरी डाटा, है ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है। तो यही हमने दिखाना था इस पहले चैप्टर में कि स्टेटिस्टिक्स किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, है ना। और डाटा भी होता है, डाटा भी दो किस्म का होता है। एक डाटा वो होता है कि जिसके जिसके वेरिएबल्स हों, जिस तरह किसी की इसकी प्राइस कितनी होगी, जिस तरह 40 इसकी प्राइस है जी 100 रुपीज, है ना, वेरिएबल के जरिए हम इसको इंडिकेट करेंगे। और एक डाटा वो डाटा होता है कि जिसको हम वेरिएबल के जरिए इंडिकेट ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल किसी की हैप्पीनेस या इमोशंस वगैरह, है ना, उसको हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। डाटा भी दो तरह का हम इंडिकेट कर सकते हैं, एक तो किसी को वेरिएबल के जरिए इंडिकेट कर सकते हैं और किसी की हम वेरिएबल के जरिए इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो डाटा जो होता है ना, फिर प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है ना। प्राइमरी डाटा जो है कि इंफॉर्मेशन वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेफिनेट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, कलेक्शन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। और सेकेंडरी डाटा होता है जो है कलेक्शन द इंफॉर्मेशन बाय अदर सोर्स, है ना। तो ये हमारे पास ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 थी, इसका मैं एक आपको भेजूंगा, मैं एक पिक भी भेजूंगा, उसको आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास आप देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 13.2 है ना, एक्सरसाइज नंबर 13.2 है। तो ये है कि द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज बिलो। आप निकालेंगे अपनी बुक, है ना, आप अपनी बुक निकालेंगे, उसमें देखेंगे 13.2 एक्सरसाइज नंबर निकालेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वहां पे दिया गया है आपको ब्लड ग्रुप्स दिए गए, ए बी ओ ओ, ए बी ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, इस तरह दिए गए हैं ब्लड ग्रुप्स। तो इन ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाना है इस तरह मुझे, इसमें मैं लिखूंगा ब्लड ग्रुप और इसमें लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है ए, दूसरा ब्लड ग्रुप है हमारे पास बी, तीसरा ब्लड ग्रुप है हमारे पास ओ, और चौथा ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए बी। हमने ये देखना है कि उस क्वेश्चन में हमने देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप इस तरह दिए गए हैं, ए कामा बी कामा ओ कामा ओ कामा ए बी कामा 0 ओ, ए फिर ओ फिर बी, ए फिर ओ फिर बी, ए ओ फिर यहाँ पे ए बी ओ, ए ओ ए बी बी, ए ओ बी, ए बी ओ। अब हमने इसमें देखना है कि ब्लड ग्रुप ए वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। ये इसका ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए ए ए ए। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी 9 लिखूंगा। अब ब्लड ग्रुप बी 1 2 3 4 5 और 6 बंदे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। अब ओ वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और 12 बंदे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। अब ए बी वाले देखेंगे, 1 2 3 3। अब इनका टोटल जो है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ये 30 आना चाहिए। 6 9 और 6 हो गया 15, 15 और 12 27, और 27 और 3 हो गया 30, आ गया ना 30, कि ये 30 स्टूडेंट्स था। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना था, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, है ना। इस टेबल को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। अब इसमें एक चीज और दिखानी है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दी। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप वो है ओ, ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि ओ में 12 यानी इस 30 में से 12% ऐसे हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। फिर इसमें दिखाना है कि रेयरेस्ट कौन सा है, सबसे कम वाला कौन है, वो है 3AB, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो रेयरेस्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ 40 engineers from their residence to their place of work were found as follow। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, कि हमने ये देखना है कि हमारे पास 40 इंजीनियर्स हैं, हर एक की डिस्टेंस दी गई है कि उसके घर से उसके प्लेस ऑफ वर्क तक इतनी इतनी डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल इंजीनियर नंबर फर्स्ट की जो है वो 5 है, सेकंड की 3 है, 10 है, इस तरह 40 इंजीनियर्स की दी है। तो कहा कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द साइज with the class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main features do you observe from this tabular representation? हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारे पास एक ये खुद ही वहां से कह रहा है कि एक ग्रुपड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। एक टेबल बनाएंगे हम ऐसे, ग्रुप करेंगे, इनके ग्रुप बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी इनकी बनाएंगे। यहां से हम क्लास साइज, जिस तरह 0 to 5, हम ये देखेंगे कि 0 से 5 तक यहां लिखेंगे टेली बार। आप मैथमेटिक्स साथ रखेंगे सामने, तो यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 5 का डिफरेंस रखेंगे, 10 to 15, 15 to 20। हमने इसमें देखना है कि सबसे छोटा क्या है, वो है इस क्वेश्चन में सबसे छोटा डिजिट जो है वो 3 है ना। तो सबसे बड़ा क्या है, हम देखेंगे 18, फिर 32 है, और क्या है 32 है। तो हम इसका मतलब 35 तक जाएंगे, 20 से 25, 25 से 30, और 30, और 30 से 35, है ना। ये हम देखेंगे। अब हमने ये देखना है इसको, इसमें कि 0 to 5 यानी 0 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक कितने इंजीनियर जिनका डिस्टेंस 0 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक है ना। तो हमने देखा, हम देखेंगे
कि 0 से 5 जो है हमारे पास एक है, एक का किलोमीटर है 3, एक 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 एक, एक 2 3 4 5 5 है, 5 किलोमीटर तक 5 है, 1 2 3 4 तो 5 इस तरह लिखते थे, है ना। अब देखना है कि 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस है। तो हम इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 5 से लेकर 10 तक यानी 5 6 7 8 9 9 तक, है ना। यानी उसमें देखेंगे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, और 10 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, लास्ट वाला इंक्लूड 10 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो ये है कितने, ये है 11, कितने 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। और एक और हो गया 11 है। अब देखना है कि 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जिनका डिस्टेंस है। तो ये भी 11 है, इसमें 10 इंक्लूड होगा, 15 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये भी 11 है। अब 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक 20 इंक्लूड नहीं होगा, 15 16 17 18 19 होगा, है ना। तो ये 15 से 20 तक जो है ये हमारे पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। इस तरह 20 से 25 तक, 20 से 25 तक तो एक स्टूडेंट, एक इंजीनियर है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे एक। 25 से 30 तक वहां भी एक है, तो एक लिखेंगे। इस तरह 30 से 35 तक तो वहां पे 2 है, तो हम लिखेंगे 2। तो अब देखो इनको ऐड करके देखो ये 40 होता है या नहीं। ये अगर हमारा 40 हो गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 18 19, नहीं सॉरी कितना हो गया, ये 1 और 1 2, 5 और 1 7, 16 17 18 और 20, 0 2 गया कैरी, तो 2 तो 1 3 तो 1 4 40। देखें हम यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हो गए, यानी हमारे पास 40 स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही था कि 40 इंजीनियर्स, तो हमने यही दिखाना था कि इसको व्हाट मेन फीचर्स टू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मेन फीचर्स क्या देखा हमने इस टेबुलर इंफॉर्मेशन से, हमें ये लगा कि यहाँ पे 0 से 5 किलोमीटर तक, 5 से 10 किलोमीटर तक जो इंजीनियर हैं, या 10 से 15 किलोमीटर तक जो है वो ज्यादा है, और जो उनकी डिस्टेंस ज्यादा है वो बहुत कम ही है ना। तो इस तरह हम इसको करेंगे इंशाल्लाह।